चलो आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस। ये क्वेश्चन करो। अ मैन परचेजेस 2 फैंस फॉर रुपीज 2160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor loses in the whole transaction. Find the cost price of each fan. 2160। एक फैन को 15% प्रॉफिट पे और दूसरे को 9% लॉस पे बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बताना है। नहीं, 2160 माइनस एक्स। हाँ, अब करो। नहीं बेटा, 3000 कैसे हो सकता है? 2160 के तो खरीदे ही हैं। एक पे 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे 9% लॉस है। एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस को दोनों इक्वल कर दो, क्योंकि ये कह रहा है कि ना तो गेन हुआ है टोटल में, ना लॉस हुआ है, उसको एट पार गया है वो। एक बार चेक करो कहाँ गड़बड़ की। नहीं करना आता तो बता दो। नहीं, थ्री 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 से मल्टीप्लाई करो 2160 माइनस एक्स को, अब आ जाएगा। -3x उधर जाके +3x हो जाएगा। चलो करो कंप्लीट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man bought 2 TV sets for rupees 42,500. He sold one at a loss of 10% and other at a profit of 10%. If the selling price of both is same, find the CP, cost price of each. फिर से, हाँ, 42,500 रुपीज के 2 टीवी खरीदे हैं। एक को 10% लॉस पे बेचा है और दूसरे को 10% प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस दोनों केसेस में सेम है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालो दोनों का अलग अलग। नहीं। आप एक का कॉस्ट प्राइस x मान लो, दूसरे का 42,500 माइनस x। एक पे लॉस हो रहा है 10% का और दूसरे पे 10% प्रॉफिट, तो दोनों को x के अकॉर्डिंग दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल लो और उनको इक्वेट कर दो। 10 माइनस क्यों बेटा, 10 माइनस क्यों? हाँ, 10% ऑफ x, तो ये आ गया x/10। ठीक है, ये तो आया लॉस। लॉस को x में से माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा ना। अब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं। पहले प्रॉफिट और लॉस बराबर था, अब सेलिंग प्राइस बराबर है। नहीं बेटा, पहले अब दोनों के सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ ना। x माइनस x/10, ये सेलिंग प्राइस आया। दूसरे का जो है प्रॉफिट है, तो 10% ऑफ 42,500 माइनस x जो आएगा, उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है। 42,500 माइनस x प्लस 42,500 माइनस x अपॉन 10। अब इतना एलसीएम मत लो, आप 42,500 माइनस x इतना ब्रैकेट में करके ना इसको बाहर निकाल लो, तो अंदर कॉमन, इसको कॉमन निकाल के बाकी क्या बचा 1 प्लस 1/10, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो। ओके, ऐसे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप करते जाओ मेरे साथ साथ सॉल्व इसको। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप है कि हम सपोज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज x। तो अब टोटल 42,500 खर्चा किया उसने, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस हो गया 42,500 माइनस x। अब हमें दिया गया है कि एक पे पहले पे लॉस हो रहा है 10%, दूसरे पे 10% प्रॉफिट, तो हम दोनों सेलिंग प्राइस निकालेंगे x के अकॉर्डिंग और उन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम थे, क्योंकि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ था टोटल में, ना लॉस हुआ था, तो एक का जो प्रॉफिट कमाया भी तो दूसरे के लॉस में वो इक्वल हो गया उसके। ठीक है, तो हमने अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेट निकालना है ना। तो हमने x लिया पहला, तो x का 10% हुआ, कटिंग करके x/10 लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, x माइनस x/10, तो ये सॉल्व करके आ गया 9/10 ऑफ x। 9x/10 आ गया पहले का सेलिंग प्राइस। ये तो x था ना, तो इजी था। दूसरा जो है कॉस्ट प्राइस 42,500 माइनस x है। अब इसका 10% प्रॉफिट कितना होगा, 10/100 इंटू 42,500 माइनस x। ये कटिंग करके 1/10 हो गया इंटू 42,500 माइनस x। अब हम इसको प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, तो अब आप
आगे लिखना है तो लिख लो 42,500 माइनस एक्स ब्रैकेट में करके प्लस 42,500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब दोनों टर्म्स में 42,500 माइनस एक्स कॉमन ले लो और ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस 1/10। 1 प्लस 1/10 को सॉल्व करो तो ये आ रहा है 11/10। So this expression becomes 11/10 of ब्रैकेट में 42,500 माइनस एक्स। यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए? हेल्प करूं? ओके। अब पहला जो सेलिंग प्राइस आया था 9x/10, उसको इससे इसके इक्वल कर दो क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस सेम है। अब दोनों तरफ 10 है डिनोमिनेटर, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 9x इज इक्वल टू 42,500 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में इंटू 11। अब आप राइट साइड में ब्रैकेट ओपन कर लो, 42,500 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा -11x। -11x लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 11 और 9 20x। अब आप मल्टीप्लाई बेशक मत करो, ऐसे ही 42,500 इंटू 11/20। अब इनकी कटिंग करो, यस। और दूसरा टोटल में से इसको माइनस कर दो, वेरी गुड, यस सही है। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो अपने आप, हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ ए मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ड फॉर ₹720, he would lose 25%. What must he sell it for the gain of 25%? एक आदमी अगर अपना हैंड कार्ड 720 रुपीज में बेचता है तो उसको 25% का लॉस होता है। वो कितने में बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो? हाँ, लॉस। वो कहता है कि अगर 720 रुपीज का बेचता है तो उसको 25% का लॉस होता है। कितने में बेचे कि 20? ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, अब ठीक कर लो, कोई नहीं। बेटा एक मिनट, 540 कैसे आया? हमने सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 720, कॉस्ट प्राइस निकालना। नहीं नहीं, उल्टा कर गए आप। 100/100 माइनस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला। तो 100/75 इंटू 720 करो, 100/75 इंटू 720 करो, यस 960, वेरी गुड। और इसी तरह से दूसरे का सेलिंग प्राइस भी निकाल लो, 25। अब 25% प्रॉफिट है। अब बेटा 125/100 करोगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब सेलिंग प्राइस निकालना है ना आपने, तो 100 प्लस 25, 125/100 इंटू 960। अब तो इजी है बेटा, 125/100, इनकी कटिंग करो 20, यस 1200। अब ठीक, नहीं 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 बेटा, आप फॉर्मूला याद करो। कॉस्ट प्राइस जब निकालना हो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट जो भी है इनटू सेलिंग प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर ये ऊपर हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला ही अप्लाई होना है। ठीक है बेटा, हो गया? ठीक है, चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास। ओके, बाय बाय, वेलकम।